हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी चेंजेस होंगे हम इस रीडिंग में उन चीज़ों को देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। एंड यस, इसके बाद मैं आपको अलग से कार्ड्स दिखा दूंगी। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर लेना। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है लेडी नाडा, सेकंड में हमारे पास है कमांडर एस्टा, थर्ड में हमारे पास है हॉली एमेथिस्ट। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हो। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने लेडी नाडा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों से आपको अवेयर करवाया जा रहा है। ऑप्शन वन, फॉर सम रीजन्स एंजल्स कह रहे हैं अभी जो हो रहा है उसको होने दो, बिकॉज करेंटली आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन देख रहे हो एट द एंड आपको बेसिकली आपकी डेस्टिनी के करीब करा जा रहा है। दैट्स वाई अभी आपको अपने लाइफ में अच्छे सिचुएशंस या फिर बुरे सिचुएशंस देखने पड़ रहे हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें ना ही आप रुकावट लेकर के आओ। ये तो बिल्कुल ही मत बोलो कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ जा रही है या फिर कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसी ट्रिगरिंग बातें लोग कह रहे हैं जिससे आप भड़क जा रहे हो। मे बी आपकी फैमिली में आपको मन ही नहीं कर रहा है किसी की बात सुनने का। आपको ऐसा लग रहा है सब मतलबी है, सब सेल्फिश है। आपको आपको आपकी फैमिली काटने को दौड़ रही है। लाइक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, आपको इतनी ज़्यादा चिढ़ हो रही है अपनी फैमिली से कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं और जाके रहने लग जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन, ये जो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख रहे हो इसका कोई मोटिव है, इसके पीछे का कोई रीज़न है जो आपको आगे चल के पता चलेगा। अभी फ़िलहाल बस अलाइनमेंट में रहो और जो हो रहा है उसको होने दो। एंजल्स आपको ना करंट सिचुएशन में ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि सेल्फ लव करना सीखिए। आप कहीं ना कहीं चीज़ों में ना बहुत खुद को बहुत डाउन कर देते हो दूसरों को प्यार करने के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों को प्यार करना गलत है, लेकिन दूसरों के चक्कर में खुद को बार बार हर्ट करना, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये बात बहुत गलत है। तो देखिए, अगर आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और जब खुद की बारी आती है तो आप खुद को प्यार नहीं देते, दैट्स वेरी बैड। तो खुद को भी प्यार देना सीखिए। आपको सेल्फ लव करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है सेल्फ लव करना, कि जितना तुम औरों के ऊपर ध्यान देते हो उतना खुद के ऊपर भी दो, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एंड तीसरा जो लास्ट मैसेज है आपके लिए ऑप्शन वन, वो यही है कि कोशिश ही करिए करंट सिचुएशन में कि आप अपने अंदर थोड़े बदलाव लेकर के आओ, खुद की पर्सनालिटी में कुछ बदलाव लेकर के आओ। बिकॉज करेंटली में भी आपको कुछ अपने अपने अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि अरे मेरे अंदर तो ये कमी है, वो कमी है, मेरे चलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि वो अच्छे दिखते नहीं हैं। जो भी आपको ऐसा लग रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ अगर बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब खुद के अंदर कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो उसमें बदलाव लेकर के आइए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे करंट सिचुएशन में ये जो भी चीज़ें हो रही है ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत बदलेगी, आपकी सोच को बहुत बदलेगी। ओके, लेट्स सी। ये बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है इतने सारे मैसेजेस से। लेट्स सी ऑप्शन वन, क्या आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू ऑप्शन वन। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, then we have ace of wands, ऑप्शन वन, ग्रैटिट्यूड दिखाना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये और मतलब आप वो व्यक्ति हो जो मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है, मैं वैसा कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। बिकॉज चीज़ों को लेकर के ना, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हो। जैसे अगर खुशियाँ आई तो आपको ऐसा लगता है ये हमेशा के लिए ही रह जाए मेरे लाइफ में, और कहीं ना कहीं मे भी कुछ लोगों का प्यार आप फॉर ग्रांटेड लेते हो जिसकी वजह से आप उनकी वैल्यू नहीं करते। अब ये लोग कुछ कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भी लोग हैं ये आपको एक्चुअल में ना बिना स्वार्थ का प्यार करता है, यानी कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है आपको प्यार करने का, लेकिन ये फिर भी आपको प्यार करते हैं और आप उनको बदले में डिसअपॉइंटमेंट देते हो। एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस चीज़ को। वेट, वी हैव द डेविल। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए, जो भी है आपके पास। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी चीज़ है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जो भी आपके पास है, भले आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, लेकिन आपको जो भी एंजल्स ने दिया है, अभी तक जितना भी दिया है, वो आपके लिए बहुत है ना। बिकॉज ये चीज़ समझ के चलो कि जो चीज़ आपके पास है वो कई लोगों के पास नहीं है, और लोग उस चीज़ के लिए तरसते हैं, वो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना कुछ लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जैसे कुछ लोगों का प्यार फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अब ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ये मैसेज उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है, और सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत एफर्ट डालता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको केयर करता है ना। और कहीं ना कहीं जब आप उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, और वो व्यक्ति आपको एफर्ट्स डालने भी नहीं देता, बिकॉज कोई भी कन्वर्सेशन में वो सामने से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करता है, सामने से बहुत बातें में भी ये इंसान करता है, जिसकी वजह से आपको मौका ही नहीं मिलता, और आप एफर्ट्स ही नहीं डालते इस व्यक्ति के लिए। तो ये जो भी है, अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो और किसी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति का प्यार फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और उसके लिए एफर्ट नहीं करते और वो बेचारा करता रहता है, तो आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि उसके लिए एफर्ट करना सीखिए। ये गलत बात है कि कोई अगर आपको प्यार दे रहा है तो आप उसके बदले में उसको ना दो। एक वो चीज़ होती है जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप में 50-50 होना चाहिए। अगर 50-50 नहीं है, कुछ वक्त बाद देखो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए अगर एफर्ट करता है, मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत धन्य हो, आपको ऐसा इंसान कोई मिला है तो ठीक है। मैं आपको कहूँगी इस इंसान की वैल्यू करिए वक्त रहते। अगर इसकी कदर नहीं करोगे, आगे चल के बहुत रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी का भी प्यार हो, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। समझ के चलिए कि यार इसको भी तो प्यार की ज़रूरत हो सकती है, यार इसको भी तो केयर चाहिए हो सकता है, राइट। तो उसको भी उतना ही एफर्ट डालिए जितना वो आपके लिए डालता है। खैर, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आने वाला है। तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खास करके आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप काम जो भी करते हो उसमें कहते हैं ना एक लेवल अप होना। कुछ लोगों के लिए कोई प्रमोशन हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए आप अपने काम में सेटिस्फाई होगे। जो भी कर रहे हो उसमें आपको एक्चुअल में लगेगा कि मेरा ये काम बहुत बेहतर है। मे बी आप अपने काम को औरों से कंपेयर करते हो कि यार वो कितना अच्छा करता है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसको कितनी अच्छी सैलरी मिलती है, उसका बॉस उसको परेशान नहीं करता। मे बी आप अपने काम को कह सकते हैं कंपेयर करते हो लोगों से कि उसका काम ज़्यादा बेहतर है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इट्स नेक्स्ट चेंज में मुझे ऐसा लग रहा है आप कंपेयर नहीं करोगे, आप सीख जाओगे खुश रहना कि हाँ मेरे पास जो है उसमें से खुश रहो ना यार, और क्यों उम्मीद क्यों करना। ये चीज़ आप में ये बदलाव देखना अभी हाल में ही आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप बोलोगे, जो भी लोग ऐसा शिकायत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आप बोलोगे भाई तुम क्या शिकायत लेके बैठे हुए हो। ये चीज़ होगी ही देखना कि आप बोलोगे क्या शिकायत लेके बैठे हुए हो, क्यों इतना, तुम्हें सच में कुछ नहीं मिला क्या? भगवान ने तुम्हें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं तुम्हारे, वही तुम्हारे लिए बहुत है, राइट। उससे तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना, कुछ अच्छा भी कर सकते हो, कुछ बुरा भी कर सकते हो। तो एक्चुअल में वो बातें आपको ट्रिगर बहुत करने वाली है जब लोग बोलेंगे कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब वो भगवान से शिकायत बहुत करेंगे ना, वो चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करेगी। आपको ऐसा लगेगा यार सब कुछ तो है, फिर किस चीज़ की ये किस चीज़ के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद चीज़ों को लेकर के बहुत ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, और आप दूसरों से भी यही उम्मीद कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है इस नेक्स्ट चेंज में ऐसा हो सकता है जहाँ पे एफर्टलेस हो, मतलब आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो कोई भी चीज़ के लिए, चीज़ें खुद ब खुद चल के आपके पास आ रही है, बिकॉज आपने मेहनत बहुत कर लिया है, आपने चीज़ों में कहते हैं ना कि वेट बहुत कर लिया है, पेशेंस बहुत रख लिया है। इस नेक्स्ट चेंज में आपके पास चीज़ें खुद ब खुद चल के आने वाली है, आपको कोई चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हो, ऑप्शन 1, इस नेक्स्ट चेंज में ना आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट अगर कुछ कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन से 2 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ऑप्शन 1। बस अभी ट्रस्ट करते चलिए यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये जो भी कर रहे हैं ये आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है प्यार करना सीखिए, ऑप्शन 1, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना बहुत रूड हो गए हो लोगों के साथ, यानी कि आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे, आपने अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस देखे, आपने अपने लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट फेज देखे अपने लाइफ में, लेकिन इस चीज़ की सज़ा औरों को क्यों दे रहे हो, ऑप्शन 1। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने देखे हैं, है ना, लेकिन उसकी सज़ा औरों को क्यों दे रहे हो। एक बात मुझे बताओ आप, ऑप्शन 1, उन लोगों को क्या पता कि आपने दुख कितना देखा। वो जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं, ऑप्शन 1, वो समझते हैं आपका दुख, वो कहने का नहीं कहते। ये उन लोगों पे मत जाया करो जो लोग बस कहने का कहते हैं मैं आपका दुख समझ सकता हूँ या फिर समझ सकती हूँ, उन पे मत जाओ। ये उन लोगों में से गिनती उनकी करी ही नहीं जाती, ये व्यक्ति कुछ और ही है। ये जो भी है, ये जिसकी भी एनर्जी है, लाइक जो भी किसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक्चुअल में इस इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, बिकॉज ये हद से ज़्यादा एफर्ट करता है आपके लिए, ऑप्शन 1। और अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझने वाले इस बात को।
समझो मेरी बात को, ये कहने का नहीं कहता कि आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है या फिर आपकी बात समझ रहा है, ये एक्चुअल में समझता है आपके आपकी बातों को। और कैसे समझता है, अगर आपका ये क्वेश्चन है समझता है तो कैसे समझता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये इस नज़रिए से देखता है कि ये इस प्रॉब्लम में गया था, अगर मैं इसकी जगह रहती या फिर मैं इसकी जगह रहता तो मैं क्या करता। मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 1 आप बहुत ब्लेस्ड हो अगर आपको ये व्यक्ति मिला है तो। ये जो भी जिनकी भी एनर्जी है ना कि आपको कोई पर्सन मिला है, मैं सच कह रही हूँ आप बहुत ब्लेस्ड हो। ऐसे लोग दुनिया में मिलना बहुत बहुत कहते हैं ना के बराबर चीज़ हो गई है आजकल के ज़माने में, राइट। तो एक उसकी मतलब मैं वही समझ नहीं पा रही हूँ कि आप अपने डिफ़िकल्ट, आपने जितने भी लाइफ में फेजेस देखे हैं, जितनी भी सिचुएशंस आपने बुरी देखी, इसकी सज़ा उसको क्यों दे रहे हो, उसकी क्या गलती है इसमें। वो तो बेचारा निस्वार्थ भाव से आपको प्यार कर रहा है और वो कुछ चीज़ें ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए कुछ करो। आप नहीं कर रही हो, एट द एंड देखना, आपको भले अभी समझ ना आए मैं क्या कह रही हूँ या फिर आप समझना ही ना चाहो, एट द एंड देखना, जब आप देखोगे कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी हो गई है, तो आपको समझ आएगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो ये जिसको भी आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जिसके लिए भी एफर्ट नहीं करना चाहते हो आप, प्लीज़ उस बेचारे के लिए एफर्ट करो, बिकॉज वो आपसे बहुत निस्वार्थ प्यार करता है। वो कहते हैं ना कि सर कोई इसका कोई टर्म कंडीशंस नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि यार इसका मतलब कहते हैं कि कोई इसका कोई स्वार्थ नहीं है। समझो मेरी बात को, जब कोई प्यार किसी से करता है उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बस वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, ये कुछ ही एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप कुछ बोलो इससे, कुछ भी ऐसा मैं सच कह रही हूँ ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ रूड हो जाते हो बहुत बार और एट द एंड आपको समझ आता है कि आप रूड हो गए, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, फिर मेरी क्या गलती है इसमें, हो गया तो हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपना ये बिहेवियर चेंज करना चाहिए, बिकॉज एक वक्त बाद जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये भी प्यार डिजर्व करता है, तो शायद फिर वो आपसे बात करना छोड़ दे या फिर शायद वो फिर आपके लिए एफर्ट्स करना छोड़ दे। बिकॉज देखो, बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होता। एक बात मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन में, एक बात ध्यान से सुनना, समझदार होकर के मेरी बात को सुनना। कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है, अब चलो कोई का छोड़ो, आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हो, चलो आपकी मैं बात कर रही हूँ ऑप्शन 1, आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी के लिए बहुत एफर्ट्स करते हो, किसी के लिए मतलब जी जान लगा देते हो किसी के लिए हर एक कोशिश करते हो जो आपसे हो पाती है, सामने वाले को प्यार देने की, केयर देने की, जो भी चीज़ें हैं, राइट। और सामने वाला व्यक्ति आपके लिए 1% भी नहीं देता और बोलता है उसका नेचर ऐसा है या फिर वो ऐसा ही है या फिर एनीथिंग जो भी आप बोलते हो उस व्यक्ति को। सोचो कोई आपको ऐसा बोल रहा है, लेकिन आप आप बहुत चेंज हो गए उस व्यक्ति के लिए, आप जैसे नहीं थे, जितने प्यार से बात नहीं करते थे, उसके लिए उतने प्यार से बात करने लगे आप, राइट। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि उसको आता ही नहीं है प्यार करना, है ना, जबकि उसको आता है, जितना भी आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है उसको, है ना। सोचो आपको कैसा लगेगा। और जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अरे ये पर्सन तो मेरे लिए एफर्ट्स ही नहीं डालता, ये मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है, एक ना एक दिन होगा जब ये व्यक्ति समझ जाएगा इस बात को कि शायद आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते इसके लिए, और ये शायद फिर आपसे दूर चला जाए सोच करके कि शायद ये मेरे इंसान किस्मत में नहीं था या फिर इसके लिए कोई और होगा। बिकॉज एक हद तक हम किसी के भी बिहेवियर को टॉलरेट कर सकते हैं, ये भी व्यक्ति एक हद तक आपके बिहेवियर को टॉलरेट कर पाएगा, जहाँ पे आप रूड हो रहे हो, गुस्से में कुछ भी बोल जा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो और ये व्यक्ति इग्नोर कर रहा है उस चीज़ को, मतलब ये व्यक्ति इग्नोर कर रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो, तो एक वक्त तक ये व्यक्ति भी टॉलरेट करेगा। उसके बाद जब इसको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद अब इसको भी कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, तो ये आगे बढ़ जाएगा देखना। तो ये वो बहुत लेट हो जाएगा, तो बेहतर है वक्त रहते समझिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो या फिर जो भी, वैसा कुछ नहीं कह रही मैं। मेरा जिस कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति भी प्यार डिजर्व करता है, ये जितना आपको देता है आपको भी उतना प्यार देना चाहिए, अदरवाइज वन डे यू विल रिग्रेट। किंग ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट चेंज में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को दिखाना समझ जाओ, सीख जाओ कि अपनी फीलिंग्स को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सारी चीज़ें ठीक है लेकिन आपको शो करना नहीं आता है। आप जब खुश होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि अपनी खुशी को बयां कैसे करा जाए, कहा कैसे जाए लफ्ज़ों में अपनी खुशियों को, तो आप चुप रह जाते हो, कुछ नहीं बोलते अपनी खुशी। अब जब भी आपको कोई चीज़ को लेकर के खुशी होती है आप चुप हो जाते हो सोच कर कि मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट चेंज में सीख जाओगे। देखो ट्राई करोगे तो जब ट्राई करते हैं हम कोई भी चीज़ शो करने का कि अरे हमें इससे प्यार है या फिर हम इसके लिए कंसर्न दिखा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो आप फील कर रहे हो उसको बस दिखाना है बस आप अगर जैसे कैसे कहते हैं रो रहे होते हो तो कैसे आंखों से आंसू आते हैं, तो बस कहते हैं ना कि जो फील करोगे वो चेहरे पे दिखेगा आपके, तो वही चीज़ है। इस नेक्स्ट चेंज में आप अपनी फीलिंग्स को शो करना सीखोगे और इस रफ सी एनर्जी में से निकलोगे। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कौन से सिचुएशंस रहे जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो, लेकिन एक बात तो मैं देख पा रही हूँ कि आप औरों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखते। आप अगर रफ हो गए हो, अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं बचे या फिर आपको पता ही नहीं है कि यार मतलब इस व्यक्ति
इस व्यक्ति को प्यार देना है, फिर एनीथिंग जो भी है जिसकी वजह से भी आप इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। आप एक बात बताओ, ये चीज़ आप सबके साथ नहीं करते, बस उसी के साथ करते हो, ये बात आपको भी पता है। औरों के लिए आप एफर्ट्स डालते हो, इतना नहीं डालते लेकिन डालते हो, जितना भी एफर्ट डालते हो इसके लिए एकदम नहीं डालते हो आप एफर्ट, राइट। तो इसके साथ ऐसा क्यों अन्याय है? थोड़ा सा समझ के चलिए कि यार मतलब एक होता है ना कि समझो, आप समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हर टाइम किस्मत अच्छी नहीं होती, हर टाइम अच्छा इंसान नहीं मिलता, तो थोड़ा सा समझो इस बात को, वक्त रहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, यू नो करेंटली आपको चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ जितनी भी है, अगर कहते हैं ना कि अगर आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं खुश रहने के लिए वजह है, करेंटली आपके पास जो भी है उसको लेकर के थैंकफुल होइए। जो नहीं है लाइफ में, देखो हम ह्यूमन्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास जो नहीं होता है उसको हम ज़बरदस्ती गिनते हैं और फिर हम उसको लेकर के रोते हैं। हम कभी ये नहीं देखना, कभी भी आप दुखी होगे ना तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या है, आप ये देखोगे कि मेरी लाइफ में बुरा अभी तक क्या हुआ है पास्ट में, और अभी भी क्या बुरा हो रहा है, और शायद भगवान मेरे साथ यही आगे भी करेगा। आप कभी अच्छी चीज़ों को नहीं गिनते। अगर आप ये कह रहे हो कि पास्ट में कभी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है, कि आप कभी भी खुश ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जेन्युइनली हंसे होगे, कभी ना कभी कुछ मोमेंट्स होते हैं ऐसे जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, राइट। कभी ना कभी पास्ट में ऐसी चीज़ हुई होगी, कोई ऐसी अचीवमेंट या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको बहुत प्राउड फील हुआ होगा, राइट। या फिर कोई भी छोटे मोमेंट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना। तो ये एक नेचर है हम सभी का, जहाँ पे हम कोई दुख लेके बैठते हैं तो हम सिर्फ उसको नेगेटिव ही वे से सोचने लग जाते हैं। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी करेंटली चीज़ें हैं उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ। आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, ऑप्शन 1 करेंटली। आपकी रीडिंग में गाइडेंस बहुत है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज जितनी प्रेडिक्शन आपकी रीडिंग में होनी चाहिए थी उतनी हो रही है, और जितनी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है उतनी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो जस्ट उस वे से मेरी बातों को समझिए। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में खुद ब्लॉकेज क्रिएट करते हो बोल के कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे मे बी आप ऐसा कभी कभी बोलते हो कि मुझे भगवान में ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं करना है, अगर ये चीज़ें होती तो मेरे प्रॉब्लम्स ठीक होते। आप मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन 1, अगर आप ये कह रहे हो ना कि अगर भगवान होते तो मेरे प्रॉब्लम्स ठीक करते, आप कब कब गए हो भगवान के पास? मुझे इतना बता दो, आप कब कब गए हो? जब अपना मतलब पड़ा है तभी गए हो? आप गए हो कि नहीं गए हो? जब कुछ दुख हुआ है, जब कोई चीज़ आपको चाहिए है ना, या फिर जब कोई चीज़ में आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर जब कुछ अच्छा चाहिए है तभी आप गए हो? कभी खुशी से गए हो, निस्वार्थ भाव से, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब गए हो? डेली गए हो कभी भगवान के पास? जब आप डेली नहीं गए, जब आप उतना उनके लिए एफर्ट नहीं करते हो, जब आप कहते हैं ना कि एक सच्चे भाव से जाना, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी सच्चे भाव क्यों निकलते? बताओ ऑप्शन 1। आप कभी डेली गए हो तो उनसे कैसे उम्मीद रखते हो आपकी वो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर दे? बताओ आप मुझे। जब आप उनके लिए डेली नहीं जाते, अगर आप कह रहे हो कि मेरे भगवान है या फिर मेरे ईश्वर है, वो क्यों नहीं मेरा सुनते, अगर वो होते तो मेरा सुनते, तो आप कब तक ही गए हो? बताओ आप मुझे। कब कभी उनको याद करते हो? जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी तो याद करते हो, ऑप्शन 1। तो आप कैसे उम्मीद रखते हो इस चीज़ का कि वो आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे? श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, ऑप्शन 1, कि आप उनको जितना ज़्यादा भाव, उनको जितना ज़्यादा प्रेम के भाव से उनको बुलाओगे वो उतना ज़्यादा आपके पास आएंगे, उनकी जितनी भक्ति करोगे वो उतना आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। अब जो चाहिए वो आपको मिलेगा। एक बार सच्चे दिल से उनको बुला करके देखो, उनकी पूजा करके तो देखो, उनकी भक्ति करके तो देखो। जब आप डेली किसी के लिए कुछ नहीं करते, जब आप डेली भगवान के लिए कुछ नहीं करते, तो कैसे इतनी उम्मीद रखते हो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे? आप बताओ, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, आप मुझे बताओ। वो आप यार मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना ज़्यादा उम्मीद क्यों रखते हो जब आप खुद इतना एफर्ट ही नहीं करते? तो ऑफेंड मत होइएगा मेरी बात से, जिसमें आपको कह रही हूँ कि ऐसा है ना। जब आपको दुख पड़ता है तभी आप जाते हो, तभी उनको याद करते हो, और फिर उन एक ही दिन जाके उम्मीद रखते हो आपकी मेरा सारा दुख ठीक हो जाए, तो ये गलत बात है। हमेशा याद करो, सुख हो दुख हो, वो परमेश्वर, वो ईश्वर सब आपके साथ है, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल सब आपके साथ है, ईश्वर भी आपके साथ है, सब आपके साथ है। एक बार जब सुख हो दुख हो तभी मतलब हर टाइम याद करो उनको, ठीक है। अपने मतलब से याद करोगे तो वो फिर होगा ही ऐसा, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स आएंगे ही, फिर बिना मतलब के याद करो, भक्ति दिखाओ, सच्चा प्रेम दिखाओ, समझो मेरी बात को, ठीक है। ऑप्शन 1, ऐसा नहीं होता कि आप अगर आप आज गए, आपने ऐसा नहीं होता कि आप आज गए, ठीक है, आपने कुछ ऑफ़र किया भगवान को कि मैं ये चढ़ा रहा हूँ तो कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि अगले पल आपकी लाइफ में वो चीज़ हो जाए, ठीक है।
बिकॉज भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है। भगवान को नहीं चाहिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। भगवान को जितनी भक्ति से बुलाओगे, जितना प्यार से बुलाओगे, भगवान उतनी आपकी बात सुनेंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, खाली हाथ जाओ आप मंदिर, जहाँ भी आप जा रहे हो खाली हाथ जाओ, कुछ मत लेके जाओ, कुछ भी नहीं। सच्चे भाव से बुलाओगे ना, अगर मन में कोई चोर नहीं होगा, सच्चे भाव, चोर मतलब क्या होता है, देखो मन में लालच नहीं होगा कि मेरे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, या फिर अपना दुख दर्द हटा के जाओगे, ठीक है। सच्चे भाव से जाओगे, कुछ मत लेके जाओ, सच्चे भाव से जाओ, बस सच्ची भक्ति से बुलाओ। मन में कुछ ऐसा मत रखो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये हो जाए, ऐसी चीज़ें हटा दो। सच्चे भाव से जाओ, मैं सच कह रही हूँ। कुछ ही कुछ घंटे में आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रहे हैं ना, कुछ ही पल में गायब हो जाएंगे। सच्चे भाव से बुलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ ऑफर कर दिया, अवेलेबल आपने ऑर्डर दिया तो वो चीज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जस्ट डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर, ऑप्शन 1। बाकी ये मत सोचिए कि भगवान आपके सुनते नहीं है, या फिर भगवान होते तो आपके सुनते। आप कभी उनको बुलाते हो, मुझे इतना बता दो, है ना। भगवान तो है ही, उनको आप कभी ना बोल ही नहीं सकते कि वो है ही नहीं वो तो है ही हमेशा से। आप जब नहीं थे तब से वो है तो आप उनको तो कभी ना बोल ही नहीं सकते, है ना। तो एक चीज़ समझ के चलो, ये सब भक्ति प्रेम भाव होता है। जितने भक्ति से बुलाओगे, जितने भाव से भगवान को पूजोगे, जितनी ज़्यादा प्रेम दिखाओगे भगवान को, उतना ही ज़्यादा आपको उनकी प्रेजेंस दिखाई देंगी। उतना ही ज़्यादा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, वो आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम हटाएंगे। तो डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें देख रहे हो जो ऑप्शन 1 आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जो आपका सरदर्द बनी हुई है। जैसे कुछ ऐसी बातें जो आपकी जहन से नहीं निकल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो एकदम दिमाग में बैठ गई है आपके, तो बैठ गई है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ठीक कभी भी नहीं होंगी, आपको ऐसा लगता है। क्यों नहीं ठीक होंगे, ऑप्शन 1। मैं सच कह रही हूँ, एक बार प्रेम से बोलो भगवान का, एक बार प्रेम से नाम लो। ये मत सोचो कि मेरी लाइफ से दुख दर्द ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जाने दो दुख दर्द को, वो तो रहेगा ही, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। बस भगवान को याद करो, ये सोच के कि मुझे बस साथ ही चाहिए है कोई, बस मेरा कोई साथ दे दे इस वक्त पे। ये सोच के बस याद करो, सच्चे दिल से याद करो। कुछ मत रखो, कुछ लालच मत रखो दिल में। जाने दो, इतना लालच लेके जाएंगे ही कहाँ हम सब, राइट। हमेशा ये सोच के भगवान को बुलाओ। मैं सच कह रही हूँ, जब आप ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो आपको लग रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये कुछ नहीं है। ये कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाने वाले प्रॉब्लम्स है, जो आपको लग रहा है कि ख़त्म नहीं होंगे। उसने पूरी दुनिया बनाई है, ऑप्शन 1। आप बताओ, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स वो ठीक कर सकता है। मैं थोड़े से इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज अभी आप उस सिचुएशन में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, राइट। लेकिन मैं जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। भगवान यूँ ही आपके प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। एक बार ट्रस्ट करो, मैं सच कह रही हूँ, एक बार ट्रस्ट करो, निस्वार्थ भाव से बुलाओ, फिर मुझे बताना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन करंटली ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आपको ऐसा लग रहा है ये तो परमानेंट है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने मेरी लाइफ से, वो भी ख़त्म होंगे। बस एक बार विश्वास करो आप, ठीक है। भक्ति करो भगवान की, और कुछ भी नहीं, ऑप्शन 1। बिकॉज करेंटली मुझे जितना टफ सिचुएशन लग रहा है आपकी लाइफ का इसमें, और मुझे आप एक बात बताओ, नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर, ऑप्शन 1। नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, क्या करोगे उसके बाद। कोई साथ वैसे भी नहीं दे रहा है आपका, है ना। कौन ही साथ दे रहा है आपका, आप ही बताओ कौन साथ दे रहा है। वो साथ मत, उस साथ के ऊपर कभी बिलीव मत करना जो बस जब आपको प्रॉब्लम आए तो आपने कॉल करा किसी को, कह रहे मुझे तो प्रॉब्लम है, तो लोगों ने कॉल ही नहीं उठाया, सुन के प्रॉब्लम से। कुछ लोगों ने मुंह पे काट दिया सुन के प्रॉब्लम से, राइट। उनके ऊपर कभी विश्वास मत करना। वो वैसे ही लोग हैं जो अभी बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो काम है, जब आपको प्रॉब्लम आया तो उनको कोई काम ही याद आ रहा है ना। ऐसे लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। ऐसे लोग बस आपकी खुशियों में शामिल होंगे और वो उसमें भी आपसे जलेंगे, है ना। तो देखा जाए तो कोई साथ नहीं है आपके, बस नाम के हैं लोग साथ, नाम के लोग हैं, रिश्ता है बस नाम का। कोई आपके प्रॉब्लम्स में काम नहीं आ रहा है, एक्चुअल में आप अकेले ही सफ़र कर रहे हो। तो अब क्या करोगे, ऑप्शन 1 मुझे बताओ, क्या करोगे अब आप। मैं भी सोच रही हूँ आप क्या करोगे, ऑप्शन 1। कुछ नहीं बचा अब उसके बाद, तो फिर प्रॉब्लम्स तो ऐसे चलते ही रहेंगे, क्या ही बचा फिर। ये टाइम है, ऑप्शन 1। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, ये टाइम है। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। ये सारे ही प्रॉब्लम्स जो हैं, देखो लोगों से ज़्यादा ना, ये जो भी लोग हैं जो आपका साथ छुड़ा के भाग रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स में, जिन लोगों ने अपना असली चेहरा आपको दिखाया है आपकी परेशानी में, जिनको आप बहुत अपना माना करते थे, और भी लोग हैं जिन्होंने अभी दिखाया नहीं अपना असली चेहरा, लेकिन वो लोग भी ऐसे ही कुछ है आपके लाइफ में, ठीक है। तो एक साइड से देखा जाए तो सभी सेल्फिश है, सभी मतलबी है, ठीक है। कोई भी वो जेन्युइन नहीं निकला जिसके आप जो हर वक्त आपका साथ दे, सुख दुख दोनों में,
है ना, कोई वैसा नहीं निकला जेन्युइन इंसान, राइट। तो एक सिंपल सी बात है ऑप्शन 1 कि इस टाइम में ईश्वर का नाम लो, ईश्वर को पुकारो, वही है जो है आपका सुख दुख दोनों में साथ देगा। वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो कभी आपको रोने नहीं देगा, वो कभी आपके लाइफ में कोई दुख ले करके ही नहीं आएगा। बस एक बार आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, एक बार निस्वार्थ भाव से उसको बुलाओ, यकीन करो, वरना फिर अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ होगा भी नहीं आगे। बिकॉज ये जो सफरिंग है और ये जो प्रॉब्लम्स है, और ख़ास करके ये प्रॉब्लम्स चलो चले जाएंगे एक टाइम के लिए, इस मतलब कहते हैं ना कि बाहरी दुनिया से ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स तो चले जाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट आपके माइंड पर रह जाएगा और ये बहुत बुरा असर करने वाला है। बिकॉज आपको ये चीज़ें बहुत गहरी तरीके से याद रह जाएंगी, राइट। तो कोशिश ये करिए करेंटली कि आप पेशेंस रखो और ईश्वर की भक्ति करो, उनको बुलाओ, भगवान की भक्ति करो, उनको बुलाओ, ठीक है। उनसे बोलो आपके प्रॉब्लम्स ठीक करें, एंड निस्वार्थ भाव से उनका नाम लो, डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। एंड इस नेक्स्ट चेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना इस नेगेटिव पैटर्न से निकलना पड़ेगा, जहाँ पे आप देखते हो कि कोई आपका साथ नहीं देता, फिर भी आप अगले पल उसके पास ही चले जाते हो, ये एक बेवकूफ़ी है ऑप्शन 1। एक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, चिढ़िएगा मत इस बात पर, बट ये एक बेवकूफ़ी है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखो, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, ठीक है, और जो मुश्किल के वक्त में या फिर जो बीच रास्ते पे साथ छुड़ा जाए, उसको हम कायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो कभी आपका साथ नहीं देने वाले। आप इनको बार बार चांस दे करके खुद को हर्ट करते हो और ये बार बार नेगेटिव पैटर्न रिपीट करते हो, राइट। ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी कि आप उनको बार बार मौका दे रहे हो कि तुम मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ, लेकिन मेरे दुख के वक्त में मेरा साथ छोड़ जाना, राइट। ऑप्शन 1। तो थोड़ा सा वक्त है, समझ के चलिए, इन लोगों को अपने लाइफ में तवज्जो मत दीजिए, उल्टा इन लोगों को कॉर्नर कर दीजिए। जो आपके दुख के वक्त में काम नहीं आया, वो आपके सुख में आके क्या करेगा, आप मुझे बताओ, राइट। जो व्यक्ति आपको रोता हुआ छोड़ गया है, जो आपको जो आपका आंसू भी नहीं पूछ रहा, जो मतलब सुन के कि आपकी लाइफ में कोई दुख है, वही उधर से ही साइड हो गया, उसको आप अपने सुख में शामिल करके क्या करोगे, आप बताओ। ऐसे लोग किसी काम नहीं आते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपने ऐसे लोग देखे, हम सभी ऐसे लोग देखते हैं। मैंने भी कई ऐसे लोग देखे हैं जो मुश्किल के वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, और मतलब अलग ही उनका एक्सक्यूज़ होता है। मैंने भी सुनी है ये चीज़ें, अलग उनका एक्सक्यूज़ होता है, और मतलब बहुत बातें घुमाते हैं ऐसे लोग बाद में कह रहे उनका तो ये रीज़न था, अरे वो रीज़न था, अरे ये चीज़ें हो गई थी, इस वजह से वो उस टाइम पे आपके काम नहीं आ पाए, आपकी बात वो नहीं सुन पाए, है ना। ये एक्सक्यूज़ेस बहुत सुने हैं मैंने भी, और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज एट द एंड जो है वो ऊपर वाला ही साथ देता है और कोई भी नहीं साथ देता, यकीन करो मेरा। वही है जो प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है आपके लाइफ से। बाकी ये सब जो लोग हैं, ये सभी कायर है, ये सभी एक ना एक दिन जाने ही है, यकीन करो। आज कोई आपके सुख में आएगा तो कल को वो जाएगा भी, वो दुख देख के जाएगा, यकीन करो। यही है, लोग ऐसे ही हो चुके हैं आजकल के। आप इस चीज़ में कुछ परिवर्तन ला ही नहीं सकते, आप कुछ बदलाव ला ही नहीं सकते लोगों के अंदर। चाहो तो खुद के अंदर बदलाव ला सकते हो, उन लोगों के अंदर नहीं ला सकते। तो यही कुछ प्रेडिक्शंस थे और यही कुछ मैसेजेस थे। आई नो ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग में गाइडेंस बहुत थी, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतनी प्यारी प्यारी एंजल्स बातें बोल रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके ऑप्शन 1, एंड आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने कमांडर एस्टार के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो चेंज आएगा वो आपके कितना ग्रह दशा बदलना, सुनिए ना, वो ग्रह दशा बदल रहा है, अभी आपका ग्रह दशा सही नहीं है, दैट्स व्हाई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। ये बातें सुनिए ना, आपने कई लोगों से सुनी होगी। बस वैसा ही कुछ समझ लो कि अभी फ़िलहाल जो है अभी फ़िलहाल कुछ उतना ठीक नहीं चल रहा है, मतलब एवरेज सिचुएशन है। ना ही कोई कुछ बहुत ज़्यादा दुख है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा सुख है। समझ ही नहीं आ रहा है आपको करेंटली हो क्या रहा है, और ये जो हो रहा है वो चीज़ें किस चीज़ से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में करेंटली हो रही है, ये कौन सी चीज़ों से कनेक्टेड है और ये हो क्यों रहा है, और आप इसमें क्यों हामी भर रहे हो। आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में ये जो नेक्स्ट चेंज देख रहे हो, इसमें आप खुश बहुत हो। कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में स्पेसिफिकली एंड हो रहे हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोगों के साथ, जैसे जिस चीज़ से आप डिसएग्री करते हो, लोग उस चीज़ से एग्री करते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली जिस चीज़ से एग्री करती है, आप उस चीज़ में डिसएग्री करते हो। आपके लिए रिस्पेक्ट अलग होता है, और आपके लिए देखो, आपके लिए ना ये आर्ग्यूमेंट का मुद्दा अलग है और आपके लिए रिस्पेक्ट वाली चीज़ अलग है। आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन आप कोई भी ऐसी बात पे एग्री करते नहीं हो जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है। तो उस बात पे, जिस बात पे आप एग्री नहीं करते, उस बात पे हमेशा आर्गुमेंट होता है आपके और आपके फैमिली के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कि कुछ चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो रही है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे अपने हो ही नहीं सकते,
काइंड ऑफ चीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन लोगों के साथ ये जो चल रहा है आपका, कि वो एग्री कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं और आप उस चीज़ पर डिसएग्री कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये बहुत गलत सोच है, ये सोच होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ लोगों की सोच हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत पुराने ज़माने की सोच है, हमें तो सुनना ही नहीं है ये बात, नहीं हम इस बात से एग्री नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कभी कभी ऐसे कर करके आर्गूमेंट्स होने लग जाते हैं कुछ लोगों के साथ। तो आपके साथ अभी वही सेम हो रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपकी आर्गूमेंट हो रही है बिकॉज आप कुछ बातों पे एग्री ही नहीं कर रहे हो और आप ना ही उन बातों पे सुनना चाह रहे हो कुछ दूसरों का ओपिनियन। आप बोल रहे हो तुमने इतना बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है, मुझे अब कुछ सुनना नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एग्री डिसएग्री वाला ये जो चल रहा है ये बेसिकली ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब आप उस एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आपको इनके ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपको पता है उनका ओपिनियन दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो कुछ चीज़ों पे कहते हैं कि उनकी सोच ऐसी है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला उस चीज़ के ऊपर। तो ये चेंजेस कुछ आपके लाइफ में आने वाले हैं ऑप्शन 2। मुझे ऐसा भी लग रहा है करेंटली आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, आप में से कुछ लोग अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले हो और मे बी आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई दे रहा है या फिर कोई भी ऐसे सोलमेट साइन दिखाई दे रहे हैं या फिर मे बी ट्विन फ्लेम साइन दिखाई दे रहे हैं, एनीथिंग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और इस टाइम पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जिन चीज़ों से करेंटली डील कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देख रहे हो या फिर जिन भी लोगों को आप देख रहे हो जिनकी सोच बहुत ही ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनसे आपको डील करना सिखाया जा रहा है बेसिकली, कि ऐसे लोग तो ऑब्वियसली आपको आगे चल के बहुत मिलेंगे, तो इनसे डील कैसे करा जाए, ये चीज़ आपको करेंटली सिखाई जा रही है। बिकॉज ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों से मैं कभी मिलूंगा ही नहीं, बिकॉज आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई काम होगा ही, है ना। आपको नहीं पता सामने वाले व्यक्ति की क्या सोच है ना। तो अगर वो आपको अपनी सोच बताएगा तो आपको ऐसे लगेगा अभी वहाँ से हम लड़के आए अभी फिर यहाँ लड़ना है ना। तो हर किसी से लड़ाई तो हम कर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों से डील कैसे करना है, एंजल्स आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि हर टाइम हम किसी की सोच नहीं बदल सकते या फिर हर टाइम हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते। तो आप पता है क्या करोगे, अब इस नेक्स्ट चेंज में आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ओपिनियन से। आप बोलोगे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा ओपिनियन सुनने में, अपनी बातें अपने पास रखो, आपको लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा चीज़ों में। आपको ऐसा लगेगा मुझे सुनाओ ही मत इन बातों के बारे में, मुझे सुनना ही नहीं है, वो तुम्हारा ओपिनियन है, तुम अपने पास रखो, मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मैं इस बात से एग्री ही नहीं करता। लेकिन अभी जिस तरीके से आप हाइपर हो जाते हो कुछ चीज़ों के ऊपर, आप आगे चल के नहीं होगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो वाला एटीट्यूड होगा कि दूसरों के ओपिनियन से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चेंज कौन सा आने वाला ऑप्शन में। ऑप्शन टू थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। नज़रिया का डिफरेंस है ऑप्शन 2, और कुछ नहीं, नज़रिया का डिफरेंस है। पता है बात क्या है कि आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हो लोग उस नज़रिए से नहीं देखते। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप ये एक्सपेक्ट मत करा करो किसी से भी कि आपकी सोच किसी से मैच करेगी। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप हो खुले विचार वाले, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही इसमें कुछ गलत है, मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बहुत खुला विचार है। ओपन माइंडेड लोग बहुत अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज वो लोग जो हर चीज़ में रोक टोक करें और वो लोग जो हर चीज़ में उनका अलग ही कुछ चल रहा हो, वो चीज़ थोड़ी अजीब होती है, राइट। तो मेरे हिसाब से ओपन माइंडेड लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि इसमें कोई आपकी गलती है क्योंकि आप उन लोगों से एग्री नहीं कर रहे हो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। बिकॉज ये नज़रिया का डिफरेंस है, आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो वो लोग कोई और ही नज़रिए से उन चीज़ों को देख रहे हैं, राइट। तो वो अलग सोच रहे हो और आप अलग सोच रहे हो, और ये बस नज़रिए का डिफरेंस है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब नज़रिए के डिफरेंस की वजह से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही है आपके लोगों से। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2, एक बात बताइए मुझे, लड़ने से क्या होगा। मैं सच बता रही हूँ आपको, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो भी लोग जिन भी लोगों की सोच बहुत पुरानी होती है या फिर जो भी ये जो भी चीज़ की वजह से आप आर्गूमेंट कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप आर्गूमेंट करके कुछ नहीं करोगे, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप आर्गूमेंट मत करो, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप आर्गूमेंट करो, बिकॉज ऐसे लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते। बिकॉज जो ये जिनकी भी सोच है ना, मतलब ये जो भी सोच है और ये जिनकी भी सोच है, उनको ऐसा लगता है वो उसमें परफेक्ट है, और आप आजकल के न्यू जनरेशन के लोग हो और आप कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हो, इन लोगों को ऐसा लगता है। तो ये जो भी लोग हैं, ये जिनको भी ऐसा लग रहा है उनको लगने दो, उनसे हमेशा फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो देखो, वो तब नहीं समझे थे तो वो अब क्या समझेंगे,
मुझे आप बताओ। तो ऐसे लोगों से लड़ाई मत करो, लेट इट बी। जो नहीं समझ रहा उसको वो ना ही समझे, उसको बाय बाय टाटा बोलो। उन लोगों से आपको कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप उनसे जब एग्री नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। उनसे कोई फ़र्क पड़ने भी मत दो। ये आपकी सोच है, अपना अपना फ्री विल है आपका। आप जो सोचते हो बहुत करेक्ट सोचते हो। ऑप्शन 2, इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखो, जाने दो, जो बोलता है बोलने दो उसको। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। एक चीज़ समझ के चलो, पता है मैं टैरो में भी बहुत बार देखा है मैंने कि मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ लोगों को समझाने की, बहुत कुछ। लाइक जैसे कि अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि अरे ये प्रॉब्लम से आप ऐसे निकल जाओ। प्रॉब्लम्स में बताओ कि खुद को कि आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन देखो मैं कोई चीज़ समझा सकती हूँ, लेकिन मैं उनके दिमाग में घोल नहीं सकती उन बातों को। जिसको जो समझना होगा वो वही समझेगा। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके प्रॉब्लम्स ही नहीं समझ रही हूँ, दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं उनकी जगह पे नहीं हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो मैं थोड़ी ना उनकी सोच बदल सकती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों से क्यों ही खुद को फ़र्क पड़ने दूँ। तो मैं वही सेम आपको भी बोलूँगी, ऑप्शन 2, ऐसे लोगों से फ़र्क मत पड़ने दो खुद को। ये जिनकी भी सोच है, जैसी भी सोच है, वो उनके तरफ सीमित है। वो लोग आपको ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये आपका फ्री विल है सोचने का। आप जो सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, ठीक है। जाने दो ऐसे लोगों को, एक्सक्यूजेस मत दो, समझाओ मत, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को समझा के, खुद का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ना तब समझे थे ना आप समझेंगे। ऐसे लोग बस तर्क वितर्क करने में आगे होते हैं, मतलब कि आप कुछ बोलो फिर वो कुछ बोले, फिर वो अपने आप को सही साबित करो और आपको गलत बताए। हमेशा ऐसे लोगों का यही होता है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, जाने दो। इनकी जैसी भी सोच है आप उनको बदल नहीं सकते। आप बस इसके ऊपर फोकस करो कि आपकी एनर्जी किस साइड पे लग रही है। खैर, ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में अगर हम चेंजेस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बेसिकली एक एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो भी आपने गलतियाँ करी हैं इन द पास्ट, या फिर अभी जो भी आपने गलती करी है या फिर जो भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों से आप अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हो। एंड एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा है कि फ्यूचर में मुझे ऐसा बनना है या फिर फ्यूचर में मुझे इतना इंडिपेंडेंट हो जाना है कि ये चीज़ है वो चीज़ है, वो सारी ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो यार मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ इस मुकाबले मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। जितना औरों को एक टाइम के लिए मिल जाता है, रिजल्ट दिख जाता है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने जो भी सोचा है फ्यूचर को लेकर के, अपने फ्रीडम को लेकर के, वो सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं करेंटली थोड़ा सा स्ट्रगल लग रहा है, बिकॉज हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती। थोड़ा सा किस्मत स्ट्रगल देती है। तो वही जस्ट है कि किस्मत थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दे रही है आपके। इट्स ओके, बट ये जो भी ऐसे आप जो भी सीख रहे हो अपने स्ट्रगल के टाइम में, जो भी सीख रहे हो, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना और इसको कभी मत भूलना। 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में, अब मतलब ये जो भी नेक्स्ट चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक्चुअल में मे बी आपको अपनी फैमिली की सोच बहुत टॉक्सिक लगती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस बात पे कई लोग एग्री नहीं करते। मुझे नहीं पता, मुझे लोगों की सोच नहीं पता, मैं बस एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई एक्स्ट्रा में आके बेफिजूली बातें करे कि अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं। जिसको जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा कोई भी बोले, बिकॉज सबका फ्रीडम है। देखो ऑप्शन 2, मैं ये कहूँगी सबका फ्रीडम है। जो जो सोचना चाहता है वो सोच सकता है, जिसको जो लगता है वो। आप उसके सिचुएशन में नहीं हो तो आपको नहीं पता है वो कैसा लग रहा होगा उसको, है ना। तो आपको अभी जैसा भी लगता है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है या फिर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप अपने फैमिली से दूर हो जाओगे, ये सारी चीज़ें आप झेल रहे हो, तो आपको पता है ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। और मैं यही बोलूँगी कि कोई और भी इस बात में मैं कोई जजमेंट पास ना करे, और मैं भी नहीं जजमेंट पास करूँगी, कोई और भी ना जजमेंट पास करे, उसी में अच्छा है। बिकॉज आप नहीं जानते कि कोई कैसा है और कोई कैसा नहीं है, तो जाने दो। आप नहीं जानते कि दूसरे की फैमिली कैसी है या फिर एनीथिंग, तो किसी के बारे में कुछ भी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। बस मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा करेंटली लग रहा है कि आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड आप मतलब वही चीज़ है कि आपकी फैमिली एग्री नहीं करती कोई बात पे। जिस बात पे आप एग्री करते हो उस बात पे आपकी फैमिली डिसएग्री करती है, और आपको ऐसा लगता है कि क्या यार, हर बात पे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये चीज़ सोची है, और दैट्स वाई ये एनर्जी भी आई है कि आप थोड़े इस नेक्स्ट चेंज में आप अपनी फैमिली से, मुझे ऐसा लग रहा है, दूर रहने कहीं चले जाओगे, और आपको एक्चुअल में वो अकेली वाली एनर्जी ज़्यादा खुशी देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है द एम्प्रेस से कि इस नेक्स्ट चेंज में आप खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको जो चीज़ें पसंद है आप उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, राइट। देखो कोई कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, अगर वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों के साथ जुड़ के, चाहे वो फिर कोई अच्छी चीज़ हो चाहे फिर वो कोई बुरी चीज़ हो। बस ये चीज़ है कि जिस चीज़ में आप खुश हो रहे हो,
उस पे मत जाना कि वो बस आपका 2 पल के लिए मन डाइवर्ट कर दे रहा, मन खुश कर दे रहा, उस पे मत जाया करो। देखा करो जो चीज़ आपको सुकून दे रही है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट चेंज में डेफिनेटली द एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर रहे हो जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है ऑप्शन 2, ये बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। मे भी ऐसा हो सकता है ऑप्शन 2 कि आप बचपन से आपकी सोच ही बहुत अलग रही है, जो मतलब जिस बात पे कभी लोग चर्चा ही नहीं करते, आप उन बातों पे चर्चा करने पे आगे थे कि यार इस बात पे क्यों नहीं बोलते लोग, इस बात पे बोलो, उस बात पे बोलो, और लोग यही करते थे। या फिर मे भी आपकी फैमिली आपकी बातों को दबाती थी बोल करके कि इस पे मत बोलो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलते, तो बचपन से आपकी सोच बहुत ओपन रही है, जिसकी वजह से आप बचपन में भी लोगों ने बहुत कोशिश करी कि अरे इसको नहीं बोलो, अरे इसको चुप कराओ, ये बहुत बोलता है या फिर ये बहुत बोलती है, लेकिन आप चुप नहीं रहते थे तब भी। एक इंडिपेंडेंट हो आप, मतलब आपकी सोच बहुत अच्छी है ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब ऑप्शन 2 मतलब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यानी कि जैसा होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग किसी के ऊपर चलाते हैं, तो आप वो नहीं हो। मतलब जो अगर कोई आपके ऊपर चलाए तो आप सुन लो, है ना, वो गुड़िया बन के रह जाओ, जो ऐसे जो व्यक्ति जो कहे आप कर लो, आप उनमें से नहीं हो। आप मतलब बहुत ही कह देते हो, जो है कह दोगे आप कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे इसको कैसा लगेगा, इसको कैसे लगेगा। आप बोलते हो जो गलत है सो गलत है, आप कह देते हो। और लोगों को यही बात हजम नहीं होती कि आप कह कैसे देते हो, बिकॉज लोगों को ये लगता है और सोसाइटी को ये लगता है कि आप चुप रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो आप, है ना, लोगों को ये लगता है। और आप इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते। तो इंडिपेंडेंट जिनकी भी सोच होती है ना, यकीन करिए वो मतलब उनकी सोच किसी से मैच ही नहीं करती। मतलब बहुत ही रेयर होता है जब किसी की सोच उनसे मैच करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोच नहीं मैच करती मैक्सिमम लोगों से। और ये रीज़न हो सकता है कि आपकी किसी से दोस्ती नहीं है, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज आप एग्री नहीं करते उनकी बातों से। तो आपका कोई भी फ्रेंड बन जाए, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे टाइप का ही नहीं है, राइट। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसमें आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अकेले अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ऑब्वियसली, बिकॉज मे बी आपको आदत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अकेले कुछ करना, जैसे अकेले ज़िंदगी जीना, या फिर अकेले ट्रैवल करना, अकेले कहीं और शिफ्ट हो जाना, मतलब कुछ वैसी टाइप की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, और आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको कह रहे हैं गो विद द फ्लो रहिए। जब जो हो रहा है, अगर अभी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, या फिर अगर आप अभी फाइट कर रहे हो, कल अगर मौका मिल रहा है आपको खुश होने का, तो खुश हो लो उस आर्गूमेंट को भूल के, उस लड़ाई को भूल के, बिकॉज गो विद द फ्लो रहो। करेंटली कोई भी चीज़ में डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी मेजर करेंटली अभी जो हो रहा है वैसा जैसा हो रहा है होने दो। द फूल इन रिवर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बार बार एक ही जैसी गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए ऑप्शन 2, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो। और एंजल्स अब इन चीज़ों से ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मतलब कहते हैं ना कि एक परेशान हो जाना। फर्स्ट्रेट तो अलग बात होती है, परेशान हो गए एंजल्स आपके इस बार बार बिहेवियर को देख करके कि आप बार बार कोई गलती कर रहे हो। और ये जो भी गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लव रिलेटेड कोई गलती है, या फिर ये जो भी मतलब ये कुछ तो है जो रिपीटेड हो रहा है। और एंजल्स ये चीज़ आपको भी पता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको रिपीटेडली कर रहे हो। या फिर मे भी किसी को स्टॉक करते हो आप, या तो फिर मे भी किसी के बारे में बुरा भला कहते हो आप, या फिर किसी को स्टॉक करके किसी के बारे में बुराइयाँ, उसके अंदर कमियाँ निकालते हो। ये जो भी करते हो, ये जो भी जिसकी भी एनर्जी है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बार बार चीज़ों को रिपीट करना छोड़ दीजिए, बिकॉज ये जो भी चीज़ें जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ये आपको ही पता है ये आपके लिए सही नहीं है। करेंटली अभी अवॉइड करिए, क्योंकि करेंटली आप थोड़े से परेशान डिस्टर्ब चल रहे हो, तो बेहतर ये है कि कोई भी मेजर एक्शन लेने से पहले आप 10 बार सोचो। और अभी फ़िलहाल तो कोई भी मेजर डिसीजन पे मत आओ, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लो, वरना फिर वो चीज़ आपको ही एट द एंड रिग्रेट करवाएगी। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनहैप्पी सिचुएशन है, जहाँ पे आपको मन ही नहीं है शामिल होने में, आपको मन ही नहीं है किसी के साथ घुलने मिलने में, आप अलग रहना चाह रहे हो लोगों से। आपको ऐसा लग रहा है अलग रहना जो चीज़ मतलब अलग रह के जो खुशियाँ देती है ना, मतलब अलग रहना जो खुशी देती है, वो खुशी लोगों के साथ नहीं है। तो आपको बहुत मन है कि लोगों से मैं दूर रहूँ, अलग रहूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना लोगों में रह करके। तो वो एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज में और क्या क्या होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत बहुत बदलेगी ऑप्शन 2, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना कि फैमिली से वैसे मुझे कुछ लग रहा है कि एकदम दूर हो जाना। लुक, वी हैव द टावर एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, और ये कार्ड ऐसा था। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स,
10 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो यस, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अकेला रहना सीख जाओ और आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन मैं ये कहूँगी करेंटली कोई भी एक्शन मत लो, कोई भी डिसीजन मत लो बिना सोचे समझे। एक परफेक्ट टाइमिंग होती है हर एक चीज़ की। ऑप्शन 2, भले अभी आपको बताया जा रहा है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो आप उस टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करो। अब अगर मैंने अभी ऐसा कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ स्टेप ले लो, नो, ऐसा कुछ भी मत करो। परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर बिलीव रखो। जब परफेक्ट टाइमिंग होगा तब आपको किसी से फाइट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली जो आपको फ्रीडम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। यकीन करो, परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर विश्वास करा करो हमेशा। कोई भी चीज़ कभी भी नहीं हो जाती है, हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, तो इसका भी एक परफेक्ट टाइम होगा। बस करेंटली कोई भी मेजर एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने हॉली एमेथिस्ट के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सो वेट, ऑप्शन 3, अगर आप में से कुछ लोग चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो अपने, या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है नेक्स्ट चेंज में। क्या होगा रिजल्ट में तो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। यानी कि ऐसा होगा कि आपको अब उदास नहीं होना पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए, बिकॉज जो आपको चाहिए है वो डिवाइन आपके लिए ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी चीज़ की आपको नीड है वो अवेलेबल आपको मिल जाया करेगी। और ये जो भी आपने इनर वर्क करा है ना, इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, यकीन करिए। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा डेली रूटीन में ऐड आपने करा है कि मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योगा करना है, एनीथिंग, आप एक चीज़ नोटिस करो अपने अंदर, मतलब एक चीज़ नोटिस करो खुद में। ऑप्शन 3, कि ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसकी वजह से क्या आपका मन शांत रह रहा है, क्या जैसे आप पहले थे, है ना, इससे पहले आप डिस्टर्ब हो जाया करते थे छोटी छोटी बातों पे, पहले जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता था कोई भी चीज़, अब वैसा ही है कि अब आप चीज़ों में कॉपरेट करना सीख गए हो। अब यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, और अब आपको मतलब सेल्फ लव क्या होता है, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हैं, हमें एक दूसरों की ज़रूरत नहीं है पूरा होने के लिए, हम काफ़ी हैं अकेले, क्या आपको ऐसा लगने लगा है। ये जो भी चीज़ है, ये जो भी आपको खुद के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपको देखना चाहिए आपके अंदर क्या बदलाव है, उससे आप ये चीज़ पता कर सकते हो कि वो आपके वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी आपने इनर वर्क करा है या फिर एनीथिंग, ये जो भी आपने किया उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक मुझे जेन्युइन पार्टनरशिप दिखाई दे रही है किसी के साथ। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन एक आपके लाइफ में एक समय लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे आप क्वालिटी टाइम हर एक व्यक्ति के साथ स्पेंड कर पाओगे, जैसे हर इंडिविजुअल इंसान के साथ, उसके साथ जैसे अरे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लीजिए अगर जैसे आपके भाई बहन हैं तो अब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे, अब आपके मदर फादर है आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो एक वैसा समय आ रहा है जहाँ पे अगर आपको अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में भी, तो मे भी आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन 3, ये जो भी हो रहा है ये होना अच्छा है, आपके लिए ही हो रहा है ये जो हो रहा है, और ये होना सही है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ट्रिगर्स देख रहे हो, यानी कि कुछ छोटी छोटी बातें लोगों पे चिढ़ जा रहे हो आप, कुछ छोटी छोटी बातों पे आपको ऐसा लग रहा है यार एक्सक्यूज़ क्यों दूँ मैं क्यों सफाई दूँ अपनी बातों पे, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान जिसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जा रहा है, और जो एक्सप्लेन ही नहीं करना चाह रहा है किसी को, मतलब ही नहीं है कि मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये जो भी हो रहा है करेंटली ये होने दो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कोई बदलाव लेकर के आओ, क्योंकि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहिए ये जो हो रहा है ये होना लिखा है और ये हो ही कुछ अच्छे के लिए रहा है। सो जस्ट वेट करो और पेशेंस रखो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ wands, we have 2 of swords, then we have 6 of pentacle, we have 3 of pentacle, then we have 6 of cups. ऑप्शन 3, आप बहुत सोचते हो फर्स्टली, और आप जो भी सोचते हो आप ये सोचते हो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, औरों को जो चीज़ बिना मेहनत के मिल जाती है मुझे क्यों इतना स्ट्रगल लगता है। एक चीज़ एंजल्स आपको इस पर बताना चाहते हैं, वेट में बताती हूँ। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, बताती हूँ मैं आपको क्यों ऐसा होता है।
फर्स्टली जो चीज़ है वो ये है कि सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। जैसे आपने पास्ट में जो भी आपने बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, वो सारी चीज़ें आप अभी मतलब अभी देख रहे हो अपने लाइफ में, अगर कुछ बुरे कर्म करे तो उसका भुगतान आपको अभी करना पड़ रहा है ना। तो इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा, और इसके बाद वाले भी जो लाइफ होगी उसमें आपको मिलेगा। तो देखो, पास्ट में अगर आपने कुछ बुरा करा है, उसकी वजह से भी कुछ ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप कुछ करते तो हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिलता। सेकेंड चीज़, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। बिलीव करते हो इस बात पे, है ना। जैसे कि अब किसी के लाइफ में बचपन से लेकर के बड़े होते तक, और मतलब जब तक वो इस धरती पे था तब तक दुख है, तो वो क्या है फिर, उसके लाइफ में ये चीज़ क्यों हुई, वो उसकी किस्मत थी। इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं ना कि हर एक चीज़ किस्मत होती है। अगर किस्मत में है तो अच्छा भी देखने को मिलेगा, किस्मत में है बुरा भी देखने को मिलेगा। तो वैसे ही सेम आपके साथ भी ऑप्शन थी कि अगर किस्मत में है, आपकी किस्मत में है ये चीज़ें, जो स्ट्रगल है ये है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बट एक बार अगर ये ज़्यादा मेहनत करके जो आप इस चीज़ को ये जो पूरी चीज़ है, कहते हैं ना कि ये पूरा जो पैटर्न है, जब इसको बदल दोगे ना, एक बार ज़्यादा मेहनत करके सारी चीज़ों को एक बार एक ही काम में रह करके, उसमें पूरा 100% दे करके जब इस पूरी चीज़ को चेंज कर दोगे ना, देन डेफिनेटली कोई भी चीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो चीज़ थोड़े से में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी। आप चाहे वो फिर आप कोई बिजनेस भी क्यों ना करो, आपको ऐसा ही होगा। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है और आपको ऐसा लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है और किस्मत ही मेरी अच्छी नहीं है, आप ये चीज़ देखो, आप टेम्प्रेरी सिचुएशन है ये, मतलब करेंटली आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल देख रहे हो तो आप ऐसा कह रहे हो आपकी किस्मत ख़राब है। कल को कुछ अच्छा हुआ तब भी यही कहोगे क्या? आप वर्ड्स चेंज कर लोगे, राइट। तो बेहतर है करेंटली कोई भी चीज़ को लेकर के आप खुद को बुरा ना फील करवाओ, खुद को ऐसा फील मत करवाओ कि हाँ सच में मेरी ही किस्मत ख़राब है। हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, है ना। बस इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखो कि अगर कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत भी अच्छी होगी, और कर्म अगर बुरे रहेंगे तो किस्मत भी बुरी रहेगी। 10 ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो चीज़ों को लेकर के, मतलब सिचुएशंस ही ऐसे हो रहे हैं कि आपको स्ट्रेस लेना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि कोशिश कर रहे हो चीज़ों में कि यार सारी चीज़ें आप हैंडल कर लो, कोई भी चीज़ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना दे, या फिर कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत बहुत बड़ा रीज़न ना बन जाए, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए आपके लिए। पूरा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भी आप कर लो कुछ अच्छा नहीं आपको देखने को मिल रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ऑप्शन 3, अगर आप कितना भी एफर्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल से मदद मांगो, वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको हाथ जोड़ के कोई भी कैंडल के सामने, जैसे ये कैंडल है यहाँ पे, तो जो कोई भी कैंडल आपके सामने है या फिर कोई भी कैंडल आप लगा करके ऐसे हाथ जोड़ करके बस आपको प्रे करना है कि आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। करंट सिचुएशन में मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, मैंने बहुत एफर्ट करा, मैंने मेडिटेशन भी करा, मुझे जो गाइडेंस मिली थी, इस बात को भी ज़रूर बोलना कि मुझे जो गाइडेंस मिली थी मैंने उसको भी फॉलो करा है। सारी चीज़ें जो मुझे बताई गई थी मैंने एक एक करके सारी चीज़ें करी, लेकिन मुझे अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। शिकायत मत करना प्लीज़ कोई भी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे सॉल्यूशन मांगने जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी की शिकायतें लेके नहीं जा सकते, राइट। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बोलना है कि अब मुझे कोई सॉल्यूशन दिखाओ, मतलब मुझे कोई सॉल्यूशन दो, मुझे अपने लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे ठीक करें, बस मुझे इसके लिए रास्ता दिखाओ। ये मत बोलना कि ठीक कर दो, आप बस ये वर्ड्स चेंज करो अपने और बोलो कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। कोई आपके थॉट्स में भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आइडिया आ जाए जिसकी वजह से कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है आपको समझ आए कि ये स्ट्रगल तो ऐसे ख़त्म हो सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको समझ आए कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, बेसिकली ये चीज़ होगी आपके साथ। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ होती है, अगर आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, अगर इतना करा है आपने, अगर इतनी इनर वर्क कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो लास्ट टाइम आर्कएंजल गैब्रियल से मदद मांग के देखो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ठीक होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बहुत ही बेहतर होगा। एक बार बस उनसे हेल्प मांगो एंड डेफिनेटली उनसे बोलो कि मुझे आप रास्ता दिखाओ, और बी थैंकफुल अभी तक आपने जो भी अच्छा देखा है और जो भी चीज़ आपको लगती है आपको उनको बतानी चाहिए। बस शिकायतें छोड़ के सारी चीज़ें बताना, आपको डेफिनेटली अगले पल कोई ना कोई तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपका दिमाग खुलेगा और आपको समझ आएगा अच्छा ये प्रॉब्लम्स का रीज़न ये है और ये प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म होने हैं। ये चीज़ हो गया आपके साथ। ये कहते हैं दिमाग खुलना। कभी कभी होता है ना कि कोई सामान, जैसे कोई चीज़ हमारी गुम जाती है और मतलब एक रूम में गुम गई है तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई मान लो कोई चाबी गुम गई, हम उसको ढूंढ रहे हैं हर जगह पे, हमें नहीं मिल रहा है ना। हमने हर जगह पे ट्राई कर लिया, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन वो रखा एक ही जगह पर है। हम उस जगह पे ढूंढ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं मिला,
राइट। तो वही सेम आपकी प्रॉब्लम्स के भी साथ है कि बस वो दिमाग खुलने की देर होती है, जब कोई बता देता है कि अरे वो वही ही है, ध्यान से देखो, या फिर कोई ला के दे देता है, वो कोई ढूंढ देता है, तब हमें पता चलता है, हमारा दिमाग खुलता है कि अच्छा ये तो यहीं रखा हुआ था। वैसे ही सेम आपकी प्रॉब्लम्स भी है कि जब आपको वो क्लिक होगा ना कि अच्छा ये इससे ठीक हो सकता है, तो जब वो दिमाग खुलेगा ना तभी आपको समझ आएगा। और इसमें आर्कएंजल गैब्रियल आपकी डेफिनेटली मदद करने वाला है। बस पेशेंस रखना और शिकायतें कुछ मत करना, मैं फिर से कह रही हूँ। टू ऑफ सोर्स से ऑब्वियसली जब आप देखो, मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, ऑब्वियसली जब आप कोई भी आर्कएंजल से हेल्प मांगते हो तो कोशिश यही करा करो कि कोई शिकायत ना करो आप, बिकॉज आप उनसे हेल्प मांग रहे हो, राइट। वो डिवाइन बींग्स हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, यूनिकॉर्न्स। आप यूनिकॉर्न्स की भी जब बात करते हो तो वही चीज़ें होती है कि शिकायतें नहीं करनी चाहिए। एंजल्स, आर्क एंजल्स जो है, जो यूनिकॉर्न्स हैं, वो सभी हमें हेल्प करने के लिए होते हैं, हमें हमें मदद करने के लिए होते हैं। तो बेहतर है कि आप उनसे मदद मांगो और ज़िंदगी की शिकायतें उनसे ना करो, ठीक है। बिकॉज ये सारे जो है ये आप ही के कर्म हैं, जो आप बोल रहे हो कि भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, राइट। टू ऑफ सोर्स है यहाँ पे और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हो, ऑप्शन 3। नेक्स्ट चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को आप सरेंडर कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ स्पेसिफिकली चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चली आ रही है, उन चीज़ों को आप सरेंडर कर रहे हो और फाइनली जैसे आंखों पर से पट्टी हटा रहे हो, रियलिटी देख रहे हो। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, ऑप्शन 3। बिकॉज आप जब जो चीज़ हो जाती है, मतलब उसकी बात प्रेजेंट में रिपीट करते हो। जैसे पास्ट में कुछ हो गया तो उसकी बात प्रेजेंट में रिपीट करते हो, आप बार बार रिपीट करोगे कोई बात को। और एंजल्स कहते हैं कि आप प्रेजेंट में जिया करो, और ऑब्वियसली आपको ऑप्शन 3, आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, आपको पास्ट में नहीं जीना चाहिए। तो एक रियलिटी में मुझे आते हुए आप दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट चेंज में ऐसा भी होगा कि अभी आप थोड़े से वैसे हो गए हो जहाँ पे आपके पास कहते हैं ना कि एक लिमिटेड चीज़ें हैं, मतलब अगर पैसे भी है तो लिमिटेड है, तो आप शेयर करने में अभी थोड़ा सा हिचकिचाते हो, आप बोलते हो अगर मैंने शेयर कर तो मेरे पास क्या रह जाएगा फिर। लेकिन नेक्स्ट चेंज में आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि जब आप शेयर भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरे पास कम नहीं है, मुझे पता है अगर मैं दूसरों की मदद करूँगा तो मेरे को ईश्वर और देगा। तो जैसे खुले दिल से लोगों की मदद कर रहे हो, एक अच्छे भाव से लोगों की मदद कर रहे हो, तो नेक्स्ट चेंज में मुझे बहुत ही हम्बल एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही हेल्पिंग, कोई बहुत ही हेल्प कर रहा है, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके साथ जस्टिस होगा, ऑप्शन 3। अब ये जस्टिस किस चीज़ पे होगा तो मैं ये भी क्लियर करती हूँ। ऑप्शन 3 आपके साथ जस्टिस इस चीज़ पे होगा जहाँ पे आपको ये जो न्याय नहीं मिला, आपने लोगों के लिए इतना एफर्ट करा, आपने लोगों को बहुत प्यार दिया, ऑप्शन 3, लेकिन उसका आपको 1% भी नहीं मिला। हमेशा आप लोगों के बारे में आपने सोचा है, हमेशा हर इंसान के बारे में आप सोचते ही रहते हो कि इसका ये अच्छा हो जाए, उसका वो अच्छा हो जाए। लेकिन जब मतलब जिसके भी बारे में आप अच्छा सोचते हो, अगले पल वही व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट दे जाता है, मतलब ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया इसके बारे में अच्छा सोच के, इसके बारे में अच्छा मत सोचो यार, आपको ऐसा कोई कर जाता है जिसके भी बारे में आप अच्छा सोचते हो अगले पल वही कुछ ऐसा करता है। तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं होता जहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन बदले में वो व्यक्ति वैसा करता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जी में बदलाव आएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके साथ कर्मा होगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपको भी अच्छा मिलेगा, वैसी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आप मदद भी लोगों की बहुत करते हो तो आपको एक कहते हैं ना बदले में कुछ मिलना। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उम्मीद करते हो, लेकिन ये चीज़ है कि आपको वो कभी भी वो नहीं होता, मतलब रिटर्न में नहीं आता वो चीज़, एक होता है किसी के ज़रिए आपको हेल्प मिले, वो नहीं होता आपके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जस्टिस भी आपके साथ होगा। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट चेंज में आप ये भी अच्छा कुछ नेगेटिव भी है, ये भी सुन लो अगर आपने पॉजिटिव सुन लिया है तो। नेक्स्ट चेंज में ये भी होगा कि आप मे भी लोगों के चर्चों में आ सकते हो, मतलब लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, फेमस आपको होना है और आप फेमस हो रहे हो नेक्स्ट चेंज में। और मे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, कुछ लोग आपको आपसे जल रहे हैं, तो कुछ लोगों को आप डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हो तो वैसे कुछ लोग होंगे जो आपके बारे में हेट्रेड फैलाएंगे या फिर आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और मे भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के लोग आपके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर दें, तो ये थोड़ा सा आपके लिए माहौल टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन ये कुछ पल का होगा, ठीक है, ये हमेशा का नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर रहे हो और वो नेक्स्ट चेंज में होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से हेल्प मांगा है आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है इन द पास्ट आपने लोगों से मदद बहुत मांगी है, ऑप्शन 3, कि इससे मुझे मदद मिल जाए। जब भी आप प्रॉब्लम में रहे हो तो आपने लोगों को बहुत पुकारा है मदद के लिए, जो भी लोग आपको बहुत कहते हैं ना कि वो आपके अपने हैं, आपने उनसे बहुत मदद मांगी है अपने मुसीबत के वक्त में कि कोई मेरी मदद कर दे, उनको बहुत पुकारा है, लोगों को बहुत पुकारा है। लेकिन जब भी आपने जिसको भी पुकारा है वो उस व्यक्ति ने आपको बताया है कि वो कभी आपकी हेल्प करेगा ही नहीं, वो कैसे ही करे, उसने आपको ये बताया कि वो कैसे करे, उसके पास तरीका ही नहीं है करने को, वो क्या ही करेगा,
एक माइंड वॉश कर दिया कि अरे वो तो कर ही नहीं सकता, उससे उम्मीद ही मत करो, है ना। मतलब लोगों ने इनडायरेक्टली आपको यही बताया कि भाई मेरे से उम्मीद मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम अपना प्रॉब्लम लेके साइड हटो। इनडायरेक्टली लोगों ने यही आपको बोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है, ये जो भी आपके साथ हुआ, ये जिन भी लोगों ने करा है कि आपका आपके अच्छे वक्त में आपका साथ दिया, आप बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, इनके साथ भी इनका कर्मा होगा। नेक्स्ट चेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका जेन्युइन दोस्त बन सकता है, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लोगों से बहुत नाता नहीं रहेगा लोगों से, आप लोगों से दूर रहोगे, कोसों दूर, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर रहोगे लोगों से, ठीक है। और आपका बस इंटरेस्ट रहेगा कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे एनिमल्स की मदद करनी है, मुझे लोगों में जाना ही नहीं है, मुझे बस मदद जैसे बहुत मदद कर रहा है कोई किसी की, बस मदद मदद मदद, बस यही चीज़ आपके लाइफ में नेक्स्ट चेंज में होने वाला है कि आप लोगों की बहुत मदद करोगे, और जितना आपके पास है आपको उतना सफिशिएंट लगेगा, जिसकी वजह से आप उसको लोगों में भी शेयर करोगे। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाने वाले हो, आपके पास जो भी है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास जो है वो कम है, आप बोलोगे मेरे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं खुश हूँ उन चीज़ों को लेकर के। कुछ इल्यूजन में से भी आप बाहर आ रहे हो नेक्स्ट चेंज में, जैसे कुछ स्पेसिफिक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इल्यूजन है, किसी को आप मतलब कोई तो इल्यूजन है किसी को लेकर के, तो उस इल्यूजन में से आप बाहर आओगे और आपको एक अपनापन सा किसी के साथ लगेगा। ये जो भी दोस्त आपका नया बनेगा, इसके साथ ना आपको एक अपनापन सा लगेगा कि ये है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। एक अलग सा आपको इंट्यूशन आएगी इस व्यक्ति को लेकर के कि ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, गट फीलिंग आएगी। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।